रात के ठीक 12 बजे थे। चारों तरफ घना कोहरा और ऐसा सन्नाटा था जैसे जिंदगी थम गई हो। सड़क पर दूर दूर तक कोई इंसान तो क्या, किसी जानवर की परछाई भी नजर नहीं आ रही थी। राघव अपने बैग को कंधे पर टांगे सड़क के किनारे बने एक पुराने बस स्टैंड पर खड़ा था। उसका जिस्म ठंड से ज्यादा उस डर से कांप रहा था जो उस सुनसान जगह पर हावी हो रहा था। राघव एक आईटी कंपनी में काम करता था और आज ऑफिस के काम में उसे बहुत देर हो गई थी। यह शहर का आखिरी कोना था जहां से आखिरी बस आने का समय कब का निकल चुका था। उसने अपना फोन निकाला। बैटरी सिर्फ 2% थी और नेटवर्क का एक भी बार नहीं था। राघव ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, नहीं, आज रात इस जगह पर रुकना ठीक नहीं है। तभी घने कोहरे को चीरती हुई दो तेज पीली रोशनियां राघव की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दीं। राघव के चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान आ गई। वह एक पुरानी लाल रंग की बस थी। बस स्टैंड के ठीक पास आकर बस रुक गई। उसका दरवाजा अपने आप धीरे से खुल गया, जैसे कोई राघव का ही इंतजार कर रहा हो। राघव ने बिना कुछ सोचे अंदर कदम रख दिया। बस के अंदर का माहौल बेहद अजीब था। लाइट्स बहुत धीमी थीं, जो बार बार झपका मार रही थीं। बस में पहले से कुछ लोग बैठे हुए थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई बोल नहीं रहा था। सबकी गर्दन नीचे झुकी हुई थी और बस के अंदर एक रीढ़ कपाने वाली भयानक ठंडक थी। राघव खिड़की के पास वाली एक खाली सीट पर बैठ गया। उसने राहत की एक ठंडी सांस ली। तभी उसने कंडक्टर को अपनी तरफ आते देखा। कंडक्टर ने बिना राघव के चेहरे की तरफ देखे अपनी सूखी और बेजान आवाज में कहा, कहाँ जाना है? राघव ने कहा, सेक्टर 4। कंडक्टर ने उसे एक पुरानी फटी हुई टिकट थमा दी। राघव ने जब उसे पैसे दिए तो कंडक्टर की उंगलियां राघव के हाथ से छू गईं। राघव का पूरा जिस्म जैसे जम गया। कंडक्टर का हाथ किसी बर्फ के टुकड़े जैसा ठंडा था और उसकी त्वचा सफेद पड़ चुकी थी। राघव ने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन टिमटिमाती रोशनी में कुछ साफ नहीं था। बस अपनी रफ्तार से चलती रही। राघव ने ध्यान भटकाने के लिए खिड़की से बाहर देखा, लेकिन सड़क के दोनों तरफ सिर्फ घना जंगल था। यह वो रास्ता बिल्कुल नहीं था जो रोज का था। उसने सोचा, शायद ड्राइवर ने कोई शॉर्टकट रास्ता ले लिया होगा। तभी राघव की नज़र अपने ठीक बराबर वाली सीट पर बैठे एक आदमी पर पड़ी। उस आदमी ने पुराना कोट पहना था। उसका सिर आगे झुका था। राघव ने पूछा, भाई साहब, ये बस सेक्टर 4 ही जा रही है ना? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बिल्कुल एक मिट्टी की मूरत की तरह बैठा रहा। राघव ने थोड़ा और पास होकर उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई साहब, सुन रहे हैं आप? जैसे ही राघव ने उसे छुआ, उस आदमी का सिर एक तरफ लुढ़क गया। राघव की आंखें फट गईं। उस आदमी के चेहरे पर कोई मांस नहीं था। वह सिर्फ एक सूखा हुआ पुराना कंकाल था, जिसकी आंखों के गड्ढे बिल्कुल खाली और डरावने थे। राघव की चीख निकलने ही वाली थी कि उसने डर के मारे अपने दोनों हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने घबराहट में पूरी बस की सवारियों की तरफ देखा। अब सबके असली चेहरे दिख रहे थे। किसी का हाथ गायब था तो किसी के चेहरे पर गहरे सड़ चुके जख्म थे। वह सब लाशें थीं। राघव का डर अब उसके काबू से बाहर हो चुका था। वह अपनी सीट से झटके से उठा और आगे ड्राइवर की केबिन की तरफ भागा। रोकिए, बस रोकिए, मुझे अभी उतरना है। लेकिन ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस स्टीयरिंग व्हील को पकड़े दौड़ रहा था। राघव ने जब हिम्मत करके आगे बढ़कर ड्राइवर का कंधा पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमाया, तो राघव के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। ड्राइवर की सीट पर कोई इंसान नहीं था। स्टीयरिंग व्हील हवा में अपने आप घूम रहा था और ड्राइवर की पूरी सीट खाली थी। राघव ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। वो सारी लाशें अब अपनी जगह खड़ी हो चुकी थीं और धीरे धीरे राघव की तरफ बढ़ रही थीं। कंडक्टर की आंखें अब खून की तरह लाल थीं। कंडक्टर ने अपनी भयानक आवाज में कहा, इस बस से कोई भी जिंदा नहीं उतरता राघव। ये आखिरी बस है, उन लोगों के लिए जिनका इस दुनिया में समय खत्म हो चुका है। राघव के दिमाग में अचानक एक धमाका हुआ। उसे अब धुंधला सा सब कुछ याद आने लगा। जब वह बस स्टैंड पर खड़ा था तो ठंड के मारे उसकी सांसें नहीं रुकी थीं, बल्कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मारी थी और वह तड़पकर सड़क पर गिर गया था। वह बस स्टैंड पर घर जाने के लिए नहीं, इस दुनिया से जाने का इंतजार कर रहा था।
राघव ने आखिरी बार बाहर देखा। बाहर की सड़क और जंगल सब गायब हो चुके थे और वह बस एक गहरे अनंत अंधेरे की तरफ बढ़ती जा रही थी जहां से कोई नहीं आता।